नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला में हम आज आपके लिए 24 प्रश्न से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 23 प्रश्न हम कर चुके हैं इस टॉपिक पर और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे। इसमें टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ये यूजफुल है उनके लिए जो कि यूपी SSSC पैट 2025 देना चाहते हैं, जो लोअर PCS देना चाहते हैं, जो लेखपाल बीडीओ है ना, जूनियर असिस्टेंट, जितने भी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सब के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। प्रश्न संख्या 24, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। यहाँ पर झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है। ठीक है, और पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, एक तो है गोरखपुर में, ठीक है, एक है मुजफ्फरनगर में और एक लखनऊ में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और मसाले। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, वो है आपका खाद्यान्न। क्या है? खाद्यान्न। ठीक है, 2020-21 के डाटा के अनुसार लगभग 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसी श्रृंखला में हमारा उत्तर प्रदेश गेहूँ, आलू और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अच्छा, तिलहन के उत्पादन में कौन है? तिलहन के उत्पादन में राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। दलहन के उत्पादन में आपका MP। ठीक है, तिलहन के उत्पादन में राजस्थान और दलहन के उत्पादन में आपका MP प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है जूट, गन्ना, कपास और तिलहन। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वो है आपकी गन्ना। ठीक है, गन्ना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत भाग पर उत्तर प्रदेश में खेती की जाती है ना। तो कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, 2020-21 के आंकड़े अगर हम देखें तो 44.50% गन्ना का उत्पादन कहाँ हुआ था? हमारे उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। ठीक है, तिलहन का बताया था अभी, कौन सा है? राजस्थान। याद हो जाएंगे, बार बता देंगे तो राजस्थान। जूट में कौन सा है नंबर 1? आपका पश्चिम बंगाल। सॉरी, जूट में पश्चिम बंगाल है, ये है पश्चिम बंगाल। और कपास में आपका है अग्रणी प्रदेश, वो है आपका महाराष्ट्र। आपका महाराष्ट्र है। सारे के सारे मैं लिख लिख के बताऊंगा, इससे कि आपको बार बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, 27 प्रश्न है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15, 17, 19 और 20। तो भारत उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जहाँ देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना है? 10.48% है। कुल देश की कृषि योग्य भूमि 10.48% किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है, तो 10% के आसपास तो कोई विकल्प इसमें नहीं है। तो ये वाला प्रश्न आपका कैंसिल कर दिया गया था। यूपी PCS आयोग ने पूछा था, यूपी PSC आयोग ने। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है। सही विकल्प आपका कितना है? 10.48% कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष की। यहाँ पर तीनों फसलें उगाई जाती हैं, है ना। रबी फसलें उगाई जाती है, रबी भी है, खरीफ भी है ना, और जायद, हर तरह की फसल यहाँ पर उगाई जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर और मूंग। तो सबसे न्यूनतम अवधि है वो है आपकी मूंग की। मूंग सबसे न्यूनतम अवधि है। ये लगभग 60 दिन में ये फसल क्या होती है? तैयार हो जाती है। एक विशेषता इसकी। दूसरी विशेषता ये है कि मूंग आपकी खरीफ में भी और जायद में भी, खरीफ एंड जायद, ये दोनों फसलों में खरीफ और जायद में दोनों में ही मूंग को बोया जाता है। ठीक है, अच्छा, मसूर और चना। मसूर आपकी 90 दिन में तैयार हो जाती है, ये भी मसूर भी पूछ सकता है ना। और अरहर आपकी 260 दिन में। सबसे बड़ी ये चना भी आपकी 90 दिन लेती है और सबसे ज़्यादा समय लेती है वो लेती है अरहर, 260 दिन लेती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? 62%,
73%, 75%, 78%। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कुल कामगारों का सही प्रतिशत है वो है लगभग 59.3%। ठीक है, 59.3% है लगभग। अब लगभग में आपका ये तो तीनों विकल्प तो हो ही नहीं सकते है ना, 73, 70, 78 ही नहीं। हाँ, 62 आप कहीं लगा सकते हो, लेकिन इस प्रश्न को भी कैंसिल कर दिया गया था, यानी सही विकल्प है आपका 69.3%, है ना। 60% होगा तब भी सही था, 61। अब ये सीधा सीधा 2-2.5% ऊपर चला गया है, तो ये सही प्रश्न नहीं है। सही विकल्प, सही उत्तर है आपका 59.3%। प्रश्न संख्या 30, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्र में। ठीक है, तो होता क्या है कि जो केसर उत्पादन के लिए जो आदर्श जलवायु है वो कहाँ पे है? आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। ठीक है, आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। 2015 में अलीगढ़ के एक किसान थे जलाल अहमद। इन्होंने क्या किया? इन्होंने केसर की खेती की थी। ठीक है, तो यह केवल एकमात्र अपवाद है ना। अब क्या है? एक मात्र अपवाद है। केसर की खेती के लिए उत्तर प्रदेश की जलवायु उपयुक्त नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं, तो इसमें सारे ही विकल्प क्या हैं आपके? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या, ये प्रश्न भी आयोग ने अपने उससे बाहर कर दिया था मार्किंग से। अगला प्रश्न है 31। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, कितनी है? 110% है, 135% है, 160% है, 185% है। तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 2016-17 में जब पेपर में ये प्रश्न आया था, उस समय कृषि मंत्रालय के जो आंकड़े 2016 और 17 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है वो थी 597.53%, ये थी। ठीक है, तो इसके निकटतम अगर हम विकल्प देखें तो इसके निकटतम विकल्प है वो हमारा सी विकल्प इसमें सही दिखता है। ठीक है, ये कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया। लेटेस्ट आंकड़ा आएगा तो आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा और किसान क्रेडिट योजना। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे प्रभावी है? वो है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ठीक है, तो विकल्प इसमें ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में? तो उत्तर प्रदेश में के जो सोयाबीन की फसल उगाई जाती है मुख्यतः वो उगाई जाती है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ये आपका जालौर आता है, जालौन। ठीक है, झांसी, यहाँ सोयाबीन उगाई जाती है। झांसी, ललितपुर। ठीक है, हमीरपुर, बांदा, महोबा, इन जिलों में मुख्यतः सोयाबीन की फसल उगाई जाती है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न है 34। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का या चना का? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक है। चना का क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक है। जो देश के कुल चना उत्पादकों का लगभग कितना है? लगभग 6% हिस्सा है। 6% हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या है आपके सामने 35। उत्तर प्रदेश में से भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना, गेहूं, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। तो अग्रणी उत्पादक है किसमें? गेहूं में है, आलू में है, गन्ना में है। ठीक है, इनमें अग्रणी उत्पादक है, तो विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। एक फसल और होती है इसमें, बाजरा, ये भी मुख्य फसल है उत्तर प्रदेश की। जौ मुख्य फसल है उत्तर प्रदेश की। और मक्का, ये मुख्य फसल है उत्तर प्रदेश की, ना। बाजरा, जौ और मक्का भी मुख्य फसल है। बाकी गेहूं, आलू, गन्ना में प्रथम स्थान रखता है इसके उत्पादन में। अगला प्रश्न है 36। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो सबसे बड़ा उत्पादक गन्ने का है, आलू का है, और गन्ने और आलू का ही है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक। तो विकल्प 1 और 3 बिल्कुल सही विकल्प है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? पश्चिम बंगाल धान का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न संख्या 37। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। वही प्रश्न है जो
लास्ट उसमें आया था। तो चावल का फिर से पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसमें आलू है और गन्ना है। सेम टू सेम वही प्रश्न है क्या? एक, हाँ ये लग रहा है मुझे 2 बार 37 प्रश्न है। नहीं नहीं, प्रश्न अलग अलग हैं। ये पीसीएस मेन 17 में पूछा है, ये आपका 17 में मेन से भी आया है और जीएस फर्स्ट में भी आया है, ठीक है। तो इसमें भी विकल्प आपका 1 और 3 विकल्प बिल्कुल सही है। एक प्रश्न रिपीट होते हैं, बहुत प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? देखिए, गेहूं, जौ, गन्ना, चावल। तो गेहूं में प्रथम स्थान है, गन्ना में भी प्रथम स्थान है, चावल में भी प्रथम स्थान है। सॉरी, चावल में नहीं है प्रथम स्थान। तो चावल में कौन है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। जौ में प्रथम स्थान है ना। तो सही विकल्प हो जाएगा, नहीं है आपका डी विकल्प। डी विकल्प यानी चावल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। अगर समस्त खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन होता है 2020-21 में। अच्छा, और उसके बाद, अच्छा पहले पर तो चलो यूपी है खाद्यान्न में, यूपी है खाद्यान्न में, ठीक है। उसके बाद अ, उस ये भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है खाद्यान्न उत्पादन में आपका एमपी, ठीक है। और फिर आता है आपका पंजाब, पंजाब तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चावल के उत्पादन में हमारा यूपी कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। जबकि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, किसके उत्पादन में? गन्ना, धान, आलू और गेहूं। तो गेहूं में हम फर्स्ट हैं, हम आलू में फर्स्ट हैं, हम गन्ना में फर्स्ट हैं, हम धान में सेकंड हैं। धान में फर्स्ट कौन है आपका? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है भाई? भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। 1900, अगर हम बात करें 1966 से 1967 में अधिक उपज वाले बीजों को यहाँ पर लाया गया, ठीक है। हरित क्रांति बोलते हैं, हरित हरित क्रांति के माध्यम से। और अन्य मतलब अच्छे बीजों को लाया गया, अच्छे कीटनाशकों को लाया गया। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति हुई। सबसे ज़्यादा इसको फायदा मिला है, वो मिला है पंजाब को, ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे, वैश्विक दृष्टि से अगर विश्व में देखा जाए तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो थे आपके एस एम स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन जी। एस एम स्वामीनाथन जी थे, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में थे हरित क्रांति के जनक। और नॉर्मन बोरलॉग थे आपके विश्व के हरित क्रांति के जनक। और ये हुई कब थी? 1966 से 1967 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरित क्रांति भी देख ली हमने। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान के बाद मक्का या गेहूं, या मक्का आलू मूंग, मक्का तोरिया गेहूं, या कपास गेहूं मूंग। तो सबसे जो उपयुक्त है पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो है आपका धान लगाओ, फिर मक्का करो और फिर गेहूं करो। सबसे उपयुक्त है, सबसे बेहतरीन है ये फसल चक्र, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का या गेहूं। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है आपके किसमें? गेहूं में। आपके गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और किस किस में है नंबर 1? आपके गन्ना में है और आपके आलू में है, ठीक है। चना के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? चना के उत्पादन में नंबर 1 है हमारा कौन सा? एमपी, मध्य प्रदेश चना के उत्पादन में नंबर 1 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का और गन्ने का। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, गेहूं का भी है, आलू का भी है। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूलों का उत्पादक सबसे बड़ा कौन है? आपका तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु फूलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 44 है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल और गेहूं का, गेहूं और गन्ने का, चावल और गन्ने का, गेहूं और दाल का। तो दाल में तो हमारा एमपी है, ठीक है। चावल में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। तो सबसे विकल्प आपका हो जाएगा सही बी, गेहूं और गन्ने में हम प्रथम स्थान। देखिए कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है, रट गया होगा आपको, है ना। 45 है, भारत के मेन्था तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 60%, 85%,
75% या 90%। तो भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है वो क्या है 90%, यानी एक सबसे ज़्यादा मेंथा तेल का उत्पादन हम लोग करते हैं, है ना, 90% करते हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। कौन कौन से ज़िले हैं, है ना, जहाँ पर ये मेंथा तेल का उत्पादन होता है? बदायूं में होता है, रामपुर में होता है, ठीक है, मुरादाबाद में होता है, बरेली में होता है ना, पीलीभीत में भी आपको देखने को मिलेगा, पीलीभीत, फैजाबाद, अब तो अयोध्या हो गया है ना, लखनऊ में भी मिलेगा आपको। इतने सारे जिलों, मतलब इतने जिलों में बड़े पैमाने पर किसान इसका उत्पादन करते हैं। अच्छा, मेंथा का उपयोग क्या होता है, आपको पता होगा शायद ये, है ना, ये सुगंध और औषधि के लिए उसका उपयोग होता है, यानी इसका तेल होता है वो सुगंध और औषधि के लिए उपयोग किया जाता है। इसी श्रृंखला में हमारे पास अगला प्रश्न है 46 प्रश्न। वर्ष 1819 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल साहब प्रथम स्थान है। आलू उत्पादन में शीर्षस्थ है, बिल्कुल सही है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, ये भी सही है, लेकिन सर्वाधिक धान उत्पादक नहीं है। तो विकल्प 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा। धान उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी है? धान की, तिल की, उड़द की या जामुन की? तो काला नमक जो प्रजाति है वो है किसकी? चावल, धान की है, ठीक है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ना। इस चावल को एक और नाम से जानते हैं, इसको बुद्ध चावल भी कहते हैं, बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी बेहतरीन सुगंध के लिए और बेहतरीन किस्म के लिए जाना जाता है। इसकी खेती कुशीनगर, है ना, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है 48। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? लंगड़ा फसल, हमारे जो लंगड़ा किस्म है आम की, वो किस जिले से इसकी उत्पत्ति हुई? मेरठ, मैनपुरी या वाराणसी? तो जो लंगड़ा आम है वो हमारा कहाँ से उत्पत्ति हुई उसकी? वाराणसी से लंगड़ा आम की उत्पत्ति हुई, ठीक है। कुछ और एक आध दो आम देख लेते हैं, है ना, इसकी उत्पत्ति। जैसे दशहरी आम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लखनऊ से, ठीक है ना, या मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई से हुई थी, है ना। अल्फांसो आम की हुई थी रत्नागिरी से। ऐसे ही केसर आम, ऐसे काफ़ी आम है ना। एक पेपर में काफ़ी आता है नीलम आम, इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी आंध्र प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें कैसा लगा, और अगर कुछ और इसमें बदलाव चाहते हैं तो आप बताइए, ठीक है। कुछ साथी कह रहे थे कि इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी साथ में दिया करें, है ना, तो अगर आप बोलेंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वो करने में, है ना। वैसे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नीचे यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी यहाँ आपको मैं क्वेश्चन का दूँ लिख के प्रॉपर, तो आप बताइए, वो भी करने को हम बिल्कुल, आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।